मैं मर गया हूँ या कुछ हो गया, मैंने वक्त के नाम मतलब अपने अल्लाह नाम पे कर दी है, तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है उसको कब्जे में लेने का या करने का? तो ये कोई बेफायदे का दखल अंदाजी हो रही है। बस इतना ही कहूँगा, मैं आगे कुछ नहीं कह रहा। अंदर जज आपके बिठाए हुए थे, उसमें जो अधिकारी थे वो भी आपके बिठाए हुए थे, तो उसमें कोई मुसलमान तो था ही नहीं कि सारे मुसलमान ही जो कुछ है सारा फैसला वही करते हो। जैसे डलहौजी नीति थी उसकी, हिंदू जो एक बने हुए हैं, हर मंदिर की समितियां बनी हुई हैं, उनका भी तो आप करते पहले, आप सिखों का भी तो करते। मुसलमानों को टारगेट सबसे पहले क्यों किया जा रहा है? 370 की आपने बातचीत की, तो आपको याद है लाल चौक, कश्मीर का लाल चौक, वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था सर। लो, सबको तो सुनने आए हैं, हम तो रुक कर आप लोग को सुनने आए। मेरा ये कहना था, छोटी सी बात थी कि तिरंगा झंडा अगर भारत में फहर रहा है किसी जगह पर जो पहले नहीं होता था, तो वो सही हुआ गलत हुआ? आप बताइए, खुद बताइए। वक्फ विधेयक लोकसभा के बाद कल रात्रि में राज्यसभा में भी पास हो गया। अब अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लगेगी, राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। ऐसे में इसको लेकर कई तरह के कौतूहल थे, कई तरह के सवाल थे। लोग कह रहे थे ये सही है, कुछ लोग कह रहे थे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये माइनॉरिटीज के हक को कम कर देगा, माइनॉरिटीज के पावर को कम करने की कोशिश करेगा। कई तरह की बातचीत हुई, कई तरह के विवाद हुए, लेकिन आखिरकार लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। कुछ ही दिनों में ये कानून का भी अब रूप ले लेगा। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों से बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर उनका मत क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जनता की राय इंपॉर्टेंट हो जाती है। संसद में जो चीजें कानून का रूप ले लेंगी तो जनता के अंदर इसकी स्वीकार्यता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी को जानने हम सीलमपुर पहुंचे हैं। सीलमपुर इलाका पड़ता है ना, सीलमपुर इलाका है ये। लोगों से बातचीत करके समझते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रधान जी, भाई साहब, क्या नाम हुआ? नूर मोहम्मद प्रधान जी। नूर मोहम्मद। भाई साहब, वक्त पर कानून अब बन जाएगा, क्या टेक है आप लोगों का? आप लोग क्या सोचते हैं? देखो जी, ये तो खिलाफ है, और दूसरा ये है कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। पहले हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं हमारे लोग, अपने जो हमारे आलिम भी हैं, बड़े भी हैं, और जो नेता हैं, फिल्म नेता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कांग्रेस भी जा रही है, लेकिन ये राहुल लेके जा रहा है। संसद से कानून पास हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप करेगा। एक मिनट सुनो, कौन, वो तो हो गया, संसद में हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक अलग ही है नहीं, वो इनको नहीं मानती है इन चीज़ों को नहीं मानती, और इंसाफ को मानती है, हक को मानती है नहीं। और हमें ये उम्मीद है कि हक मिलेगा और बराबर मिलेगा हक इसका, बिल्कुल मिलेगा हक इसका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचे, हक मिलेगा जरूर इसका। मैं तो मेरा मानना ये है। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है कि इससे माइनॉरिटीज के पावर को कम करने की कोशिश की गई है वक्त पर कानून लाकर, क्या कहेंगे? कम तो क्लियर कहिए। अब एक मिनट सुनो, शायद कोई चीज़ है, मैं मर गया हूँ या कुछ हो गया, मैंने वक्त के नाम मतलब अपने अल्लाह नाम पे कर दी है, तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है उसको कब्जे में लेने का या करने का? बताओ, मैंने अल्लाह नाम पे कर दी चीज़, तो उसकी एक कमेटी माइनॉरिटी बन चुकी है, बहुत पहले बन चुकी है, मुसलमानी कमेटी बन चुकी है, तो उसकी तो फिर वो वक्त मालिक है, तो ये तो बेफायदे का दखल अंदाजी हो रही है। बस इतना ही कहूँगा, मैं आगे कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वक्त क्या करता था कि मेरी ज़मीन है, मान लो मेरी ज़मीन है, उस पर वक्त ने बोला कि ये हमारी ज़मीन है, उसके बाद हमारी सुनवाई जो होगी वो ट्रिब्यूनल में होगी। वहाँ पर ना हाई कोर्ट में हो सकती है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती थी, उसको जो वक्त ट्रिब्यूनल है वहीं पे इसकी सुनवाई करनी पड़ती थी। तो इसको के वैलिड मानते हैं? ये पहले से भी सुनाई हो रही थी और आज भी हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ की बात है, अपनी अपनी समझ की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी समझ की बातें हैं। वक्त में पहले भी सुनाई हो रही थी, जो चीज़ें थी वो चीज़ें वक्त के नाम से ही कमेटी बनी हुई थी। कुछ दिन हमारे चौधरी मकीम भी रहे हैं, है ना, परवेज आसमी भी रहे हैं, उसके बाद में तुम्हारे ईमानतुल्ला भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आया है, सामने चेयरमैन रहे हैं वक्फ बोर्ड के, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम रजिया भी रही है, वाइस चेयरमैन रही है रजिया वक्फ बोर्ड। क्या लोगों के अंदर स्वीकार्यता होगी वक्त को लेकर, क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होगी। ये जो है किसी का हक छीन लेना, ये बहुत ही गलत बात है, और सरकार की ये हिल्डरशाही नीति है। अभी आप मेरे प्रधान जी साहब से पूछ रहे थे ट्रिब्यूनल की बात, कि ये पहले केस खाली ट्रिब्यूनल में जा सकता था और उससे आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अभी मैं इमरान प्रताप गढ़ी को पूछ रहा था
कि उसमें प्रावधान दिया था कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट बदल सकता था, उसकी समीक्षा भी कर सकता था, ये प्रावधान उसके अंदर था। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जज उसमें ट्रिब्यूनल के अंदर जज आपके बिठाए हुए थे, उसमें जो अधिकारी थे वो भी आपके बिठाए हुए थे, तो उसमें कोई मुसलमान तो था ही नहीं कि सारे मुसलमान ही जो कुछ है सारा फैसला वही करते हों। जज भी आप ही के तो थे उस ट्रिब्यूनल के अंदर, उसका कोर्ट ही होता था, वो भी सरकारी कोर्ट ही होता था। तो इसमें क्या आपको दिक्कत है? ये सरकार की जैसे डलहौजी नीति थी, उसकी डलहौजी की ये नीति रही कि जिसका कोई वारिस ना होता था तो उस राज्य के वारिस हम होंगे। इसी तरह ये भारत सरकार ने ये डलहौजी वाली नीति है। और ये 1954 में जब बिल बन गया कि उसके जो मालिक होंगे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड होगा और वो देखभाल करेगा, तो इसमें दखल क्यों दे रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदू एक्ट के अंदर हिंदू जो एक्ट बने हुए हैं, हर मंदिर की समितियाँ बनी हुई हैं, उनका भी तो आप करते, पहले आप सिखों का भी तो करते। मुसलमानों को टारगेट सबसे पहले क्यों किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बोर्ड है, वक्फ का बोर्ड है, ठीक है, मुसलमानों के लिए एक बोर्ड है, मस्जिद के लिए एक बोर्ड है, इस तरह से कोई बोर्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए इस तरह के बोर्ड है। ये बोर्ड जो है 1954 में वाकायदे भारत सरकार ने बनाया था और वो बोर्ड ही देखभाल करता था। और इसके अंदर अब ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो है 50% गैर मुस्लिमों को भर्ती करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप जो है गुरुद्वारों के अंदर या आप जो है मंदिरों के अंदर भी 50% मुसलमानों को वहाँ? अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, इससे अगर मान लीजिए वक्त पर कानून बन गया तो ये बताइए मुसलमानों को इससे क्या नुकसान है? नुकसान क्या? मुसलमानों का नुकसान है, मुसलमान राण बेवाओं को इनसे तनख्वाह मिलती है और जो इमाम जो वक्त की मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलती है। इससे शिक्षा पे भी काम होता है, इनसे स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। कोई जमीन वापस नहीं ली जा रही है, ऐसा भी नहीं है कानून में कि प्रावधान की जो वक्त की जमीन है उसको सरकार ले लेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा है, जब ये सरकार की आप नियत देख रहे हो, जब ये मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रही है, मंदिरों के मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढ रही है, तो ये वक्त की संपत्ति भी हड़प कर सकती है। सरकार की नियत पे हमें पूरा शक है कि ये ईमानदारी से काम नहीं करेगी, इसलिए जो पहले से चला आ रहा है उसी को रहने दिया जाए। और हम जो है, बेशक इन्होंने संसद में पास कर लिया है, राज्यसभा में इन्होंने पास कर लिया है, इसको हमारे उलमा लोग और कांग्रेस पार्टी इसको जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, वहाँ अदालत जो भी फैसला करेगी वो देश के लोग मान लेंगे, मुसलमान भी मान लेंगे। और भी आप लोगों को देखेंगे, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं थोड़ा, कई लोग हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों को क्या टेक है इस पर? अगर कानून बनता है तो क्या आपको क्या लग रहा है? भैया, कानून अगर गवर्नमेंट ने बना दिया है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कानून बनने के बाद तो अगर हम भी चीखते रहे और पूरा मोहल्ला चीखता रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कानून चेंज होगा, वरना कुछ नहीं होगा। चाहे हम चीखें या कोर्ट जाएं या कचहरी जाएं, होना कुछ नहीं। जनता क्या चाहती है? जनता के अंदर इसको लेकर क्या है अगर कानून बनने के बाद? जनता क्या चाहती है? जनता वो चाहती है जैसा पहले था और रहना चाहिए। जब पहले वक्फ चल रहा था वैसे ही चलता रहने देते तो क्या दिक्कत? आज से पहले 5 साल पहले क्यों नहीं याद आई बीजेपी को वक्फ? सारी चीज़ें अभी याद आनी थी। लंबे समय से चल रहा था प्रैक्टिसिंग, कई कमिटीज बनाई गई, डिस्कशन हुए, कई लॉयर से बातचीत की गई, फिर ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद अब जाकर इसको कानून बनाने की कोशिश की गई है। लंबे टाइम से चल रहा था तो लंबे टाइम से प्रोसेसर चलने के बाद भी नहीं हुआ, अब जाकर हुआ। वकील उनके, मजिस्ट्रेट उनके होते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नाराज है इसको लेकर। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है। हाँ, सही है, नाराज, ये नाजायज देश के लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नाजायज हुआ है हमारे साथ, जायज नहीं हुआ, ये नाजायज हुआ है। एक कमेटी को ही तुम एक उसको ही पकड़ के बैठे हो, हिंदू मुसलमान। लोग कहते हैं कि वो वक्त में जो लोग थे उनको फायदा नुकसान था, जो आम पब्लिक थे, जो आम मुस्लिम थे, उनको क्या फायदा नुकसान, क्या जा रहा है उनका इससे? हमारा तो नुकसान है ना, मुसलमानों को जा रहा है, मुसलमानों को तो जा ही रहा है। हमारा नुकसान है क्योंकि रांड बेवा भी है, बेचारे गरीब भी हैं, बड़े बड़े मजलूम लोग पड़े हुए हैं, तो उससे सहारा लग जाता है बिल से, वोट से।
कि भाई हाँ किसी गरीब आदमी को पहुंचाना है, उसको देना है, उसकी किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी ब्याह सब कुछ वो करते हैं वो लोग। अच्छा, वक्फ कमेटी में महिलाओं को भी जगह देने की बात कही जा रही है। महिलाओं की जगह पहले से भी थी, पहले भी दी है और अब भी कही जा रही है, तो और की जा रही है। तो इसमें औचित्य है, सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या कहेंगे? गलत है जी, गलत है। महिलाओं को स्पेस नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, रुपए में हाँ देना चाहिए, ये नहीं कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, रुपए में चमन दे दो, 20 पैसे दे दो, देना चाहिए। मगर ये जो नाजायज़ हुआ हमारे साथ में, जैसे तुम्हारे 370 लगाई, ये भी नाजायज़ है। 370 हटा दिया गया, गलत कर दिया गया। और गलत है, किसी का हक छीन लेना। हक, ये तो हक ही छीनना है ना, हक ही छीना जा रहा भाई। तो हक मिला हुआ था एक प्रदेश को, किसी प्रदेश को हक मिला हुआ था धारा 370 का, वो सरकार ने छीन लिया, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये गलत बात है। इसी तरह ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का एक हक मिला हुआ था, तो इसको भी छीनने का काम कर रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है और सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। ये वही सरकार है जो किसानों के मुद्दे पे बिल पास कर लिया और उसके फायदे गिनाती थी कि इसके बहुत फायदे हैं, मगर जब 750 किसान मर गए और उन्होंने लंबे समय तक विरोध किया तो इनको बिल वापस लेना पड़ा। इसी तरह हम मुसलमान इनकी शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान के तरीके से हम लड़ाई इसकी लड़ेंगे, तो इस सरकार को हर कीमत पे अपना बिल वापस लेना होगा और हमारी एक दिन जीत होगी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बेशक मुसलमानों को इस टाइम परेशानी हो रही है, मगर सच्चाई की हमेशा जीत होती है और आगे भी होती रहेगी। 370 की आपने बातचीत की, तो आपको याद है लाल चौक, कश्मीर का लाल चौक, वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था सर। आज जाकर वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, भारत का झंडा फहर रहा है। आतंकवाद पूरी तरीके से कम हुआ। आप समझिए कितना वहाँ पर आप अच्छा एक सेकंड, आपको नॉलेज नहीं है, सुनो। एक सेकंड मेरी बात सुन लो। सर मेरा सुन लो सर आप तो सुनेंगे, आपको इतना सुना ना, सबका सुना ना। आप कह रहे हो तो पूरी तरह खत्म अरे हो गया। सबका सुना मैंने, आप मेरा भी तो सुन लो। सबको तो सुनने आए हैं, हम तो रुक कर आप लोगों को सुनने आए। मेरा ये कहना था, छोटी सी बात थी कि तिरंगा झंडा अगर भारत में फहर रहा है किसी जगह पर जो पहले नहीं होता था, तो वो सही हुआ गलत हुआ? आप बताइए, खुद बताइए। नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे राष्ट्रीय झंडा कहीं भी फहराया जा रहा है तो हमारे लिए गौरव की आपको पता है वो तो आतंकवादियों का ऐलान था, कश्मीर के आवाम का ऐलान नहीं था कि झंडा नहीं फहरा सकते। आतंकवादियों को तो रोका गया, आतंकवादियों को, मगर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आतंकवाद पूरी तरह रोक गया है। कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं जाता, कभी सोपोर में मुठभेड़ हो रही है, कभी काठमूला में हो रही है, कभी कहीं हो रही है। आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर खत्म नहीं हुआ है। खत्म, देखिए पूरी तरीके से खत्म। और वो बाय प्रोसेस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लोग इन्होंने 3 तलाक पे बात करी थी कि हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं। अब इसी तरह इसके अनगिनत फायदे बचा रहे हैं कि ये मुस्लिम गरीबों के लिए फायदे की बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब मुसलमानों के गरीबों के इतने हितैषी है, इतने हमदर्द हैं, तो आप अमीरों को छोड़ दो, गरीब मुसलमानों को 15%, 20% नौकरियों में आरक्षण दे दो, मुस्लिम महिलाओं को 10% नौकरियों में आरक्षण दे दो। ये बिल क्यों पास नहीं करते? ये है मुस्लिम भलाई का फैसला, ये मांग करो। ये आपको करना चाहिए जो काम आपको करने के हैं। आपसे अच्छा, इनसे अच्छा तो अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। ये अंधभक्ति देश में बढ़ा रहे हैं और ये नफरत बढ़ा रहे हैं। मंदिरों, ये अपने हमारे दूसरे देश जो हैं चांद पे पहुंच रहे हैं और ये मस्जिदों के नीचे, ईदगाहों के नीचे मूर्ति ढूंढते फिर रहे हैं। ये अंधभक्ति फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ा देश के दुश्मन ये लोग हैं, क्योंकि देश में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं और देश के अंदर नफरत फैला रहे लोग हैं। क्या इस पर क्या ठीक है कि आपसी मतभेद हुआ है? पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, अब हो रहा है। और ये होना नहीं चाहिए, ये तो भारत का ये होना नहीं चाहिए। ये तो फैलाया जाएगा, ये तो लहराया जाएगा। राष्ट्रीय झंडा है हमारा, ये हम मुसलमान हिंदू सारे फैलाएंगे इसको। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे काउंटर कर देंगे, कहेंगे आप तो बीजेपी को वोट डालते नहीं है, तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं बीजेपी से? उसको क्या कहेंगे? ऐसा है, हर पार्टी को वोट देता है मुसलमान। जब मुसलमानों को जरूरत होती है उस पार्टी के नेताओं की, तो वो गद्दारी करते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, जेडीयू के नेता आपके सामने हैं, नीतीश कुमार जी हैं, नायडू हैं,
ये मुसलमानों के वोटों से नेता तो बन जाते हैं, जब मुसलमानों को जरूरत पड़ती है तो ये उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इसी तरह बहुत से मुसलमान बड़े बड़े नेता, इसमें शाहबाज हुसैन है और भी कई नेता हैं, सिफ्ती रजी है, बीजेपी के अंदर हैं, मगर जो जिस पार्टी के अंदर रहेगा वो उसी पार्टी की बात करेगा, वो मुसलमानों के हित की बात नहीं करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी तो गुजरात, ये इन्होंने कह रहे हैं कि हम सौगातें ईद दे रहे हैं, तुमने सौगातें गुजरात दी थी, अब तुमने पूरे देश में सौगातें मोदी, सौगातें ईद नहीं, सौगातें मोदी, सौगातें मोदी तुमने गुजरात दी थी, पूरे देश का माथा कलंकित कर दिया था इन्होंने और शर्मसार कर दिया था। वो कुछ सौगात और ये मुसलमानों के हमला था, आप लोगों को नहीं मिला? हमें चाहिए भी ना, हमें तो मोहब्बत चाहिए, हमें सौगात ऐसी नहीं चाहिए। वो सौगात कुछ लोगों को उन्हें दी गई थी जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, हर आदमी की नहीं थी वो सौगात। जैसे सेलेक्टिव लोगों के लिए थे, बहुत चुने हुए गरीब लोग होते हैं बिल्कुल नीचे, उनको दी गई थी सौगात। बाकी सौगात की क्या सौगातें मोदी पर क्या कहेंगे? एक सवाल पूछा था आपने कि बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता। हमारे इलाके से गांधीनगर से लवली जी विधायक हैं, उनको कम से कम 35% मुस्लिमों ने वोट दिए हैं, मगर वो कैंडिडेट देखकर, वो चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, अगर वो हर आदमी के संग खड़े होते हैं। वो कभी एक दूसरे में लड़ाई वाली, भाईचारे वाली बात रहती है, लड़ाई झगड़ों वाली उनकी बात नहीं रहती। उनके यहाँ कोई गैर मुस्लिम चला है, मुस्लिम चला है, वो सबके लिए एक है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये आप लोगों को सुन रहे थे, लोगों को सुनना इसलिए भी जरूरी है कि इनकी बात भी आप तक पहुंच पाए। देश के आप अगर किसी कोने से देख रहे हैं, इन लोगों की बातों को सुनकर आप समझ जाएंगे कि अभी भी कुछ लोग हैं जो नाखुश है, और होता है कि कुछ लोगों के लिए खुशी की बात है कि वक्त पर कानून बन गया, कुछ लोगों को इसको लेकर बुरा जरूर लगा है। तो ये तो जनता की राय है, जनता की बातें आप तक पहुंचानी जरूरी है। जो काम हमारा है हमने कर दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम द इनसाइट की अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।